हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सरिया मिशन मैकेनिक और मेरा नाम है अफरोज आलम। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12 फीट लंबा और 6 फीट 4 इंच चौड़ा उसमें सीढ़ी कैसे बनाना है, उसमें सीढ़ी का ट्रेड कितना स्टेप बनेगा, राइजर कितना स्टेप बनेगा, उसका शटरिंग किस प्रकार से करना है, उसका पाइप लेवल कैसे करना है, उसका ढलाई कैसे करना है, सीढ़ी का लंबाई कितना रखना है, सीढ़ी का थिकनेस मोटाई कितना रखना चाहिए, इसके बारे में फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर ही सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक 12 फीट है और यहाँ से यहाँ फीट ये चौड़ाई 6 फीट 4 इंच है। और ये दीवाल है, ये भी दीवाल है और ये भी दीवाल है और ये पूरे घर का नक्शा है। और यहाँ पर ही भी ध्यान से देखिए, इस कलम से इस कलम तक 12 फीट दूरी है और यहाँ से एक लेयर जाएगा और यहाँ से यहाँ ये चौताल है या चौकी भी बोल सकते हैं। और फिर दूसरी लेयर यहाँ से यहाँ आएगा और ये हॉल है और ये पूरे हॉल में ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें स्टेप कितना बनेगा, चलिए बताते हैं। तो यहाँ पर ही सीढ़ी का शटरिंग करने से पहले सबसे पहला काम है सीढ़ी का जो छत का हाइट है उसको जानना। तो जैसे यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, ये जमीन लेवल है, तो यहीं से सीढ़ी का धाप बनेगा। जैसे ये है, यहाँ से बना है, तो यहाँ से ये जो छत का हाइट है, यहाँ से छत का हाइट है वहाँ तक, जो वहाँ तक है वो छत का हाइट 11 फीट। 11 फीट है। तो हमें ये यहाँ से छत का हाइट पूरे की बात करें तो 11 फीट है। तो हमें 5.5 फीट, 11 फीट को 2 से भाग देंगे तो 5.5 फीट बचेगा। फीट को हम इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 5.5 फीट को जब इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 66 इंच आएगा। 66 इंच, 66 इंच हम लिख दिए हैं यहाँ पर ही। 66 इंच सीढ़ी का एक लेयर हाइट, एक लेयर हाइट। और दूसरी लेयर का हाइट भी 66 इंच होगा। तो टोटल 132 इंच हो जाएगा। तो हम एक लेयर की बात करने वाले हैं, जैसे यहाँ से एक लेयर। तो हाइट तो पता हो गया, अब लंबाई की बात करेंगे। तो सीढ़ी की लंबाई ध्यान से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस कलम से लेके इस कलम तक 12 फीट है। तो 12 फीट को जब हम इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 144 इंच आएगा। तो 144 इंच यहाँ से यहाँ तक है, तो 144 यहाँ पर ही हम लिखते हैं 144। अब यहाँ पर ही सीढ़ी का हाइट 66 इंच है, तो हम राइजर कितना देंगे, 6 इंच का लगा रहे हैं कि 5 इंच का, उसको पहले ध्यान में रखना है। तो हम यहाँ पर ही 6 इंच का राइजर लगा रहे हैं। तो 6 से हम इसको भाग देंगे, 66 इंच को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। तो यहाँ पर ही 11 स्टेप बनेगा। 11 बनेगा तो
यहाँ पर ही हम 11 को अब ट्रेड से गुना करें, और ट्रेड भी आप कितना दे रहे हैं ये लंबाई पर डिफेंस करेगा। यहाँ पर ही 144 है, तो यहाँ पर ही 110 आएगा ट्रेड। तो हम इसको 110 से माइनस करते हैं। 110 से हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर ही ये निकल जाएगा, या 100 से भी कर सकते हैं। 110 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लास्ट धाप बनेगा वो चौताल ही बन जाएगा। 110 कर रहे हैं तो इसको जरूर ध्यान देना है। अगर 100 करते तो वो राइजर से ही गिनती होता। तो 110 को तो यहाँ पर ही कितना बचेगा, तो यहाँ पर ही 144 को 110 से माइनस करेंगे तो 34 बचेगा। तो 34 यहाँ से यहाँ ये चौताल बन जाएगा। तो अब यहाँ पर ही ध्यान से देखना है शटरिंग कैसे लगाना। तो शटरिंग लगाना कैसे है, जैसे यहाँ पर ही ये दीवार है, ये दीवार की हाइट 66 इंच, तो इसको 5 इंच कम करना है। जोड़ाई यहाँ पर ही 61 इंच में करना है, 61 इंच में। और यहाँ से यहाँ ये पूरे 66 इंच ढलाई होके होगा 66 इंच, और जोड़ाई करना है 61 इंच। और यहाँ से लंबाई की बात करें तो यहाँ से ये 12 फीट 12 फीट है, और यहाँ से ये चौताल की बात करें तो 34 इंच है। तो यहाँ से ये यहाँ तक जाना है, और यहाँ से हम ये 61 इंच है, ये भी ये 61 इंच है, और यहाँ से ऐसे ये भी 61 इंच है। सॉरी, ये 34 इंच है, इसको 34 इंच 34 इंच इसको मानते हैं, 34 इंच है। और यहाँ से स्टेप जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे है। और ये थिकनेस मोटाई की बात करें तो ये 4 इंच है, 4 इंच इसको रखना है। अब 4 इंच क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 4 इंच 6 इंच का राइजर दे रहे हैं तो 4 इंच रखना चाहिए। 6 और 4 10 हो गया। अगर आप 5 इंच का राइजर दे रहे हैं तो 5 इंच रखेंगे, तब यहाँ से स्टेप बनेगा, यहाँ से यहाँ से तो यहाँ से स्टेप बनेगा। तो कितना स्टेप बनेगा, अब यहाँ से यहाँ 34 इंच है, और ये 110 इंच है। यहाँ से यहाँ 110 इंच है। और ये फीट की बात करें तो 12 फीट। 110 इंच और 34 इंच को जब प्लस करेंगे तो टोटल 12 फीट आएगा। तो यहाँ पर ही 144 इंच है टोटल, पूरे 144 इंच है। तो अब यहाँ पर ही 110 में 11 स्टेप बनेगा। तो यहाँ पर ही हम सेंटरिंग किए हैं इतना में, तो जब एक स्टेप यहाँ पर ही कम होगा, यहाँ पर ही पाइप लेवल करना है। यहाँ पर ही ये 10 इंच का यहाँ पर ही ऐसे रहेगा, और ये ऐसे रहेगा, और तब यहाँ 10 इंच फिर चौताल बढ़ जाएगा। यहाँ पर ही 10 इंच और बढ़ जाएगा तो कितना होगा, लगभग 44 इंच हो जाएगा। 10 इंच
10 इंच लिख देते हैं, ये प्लस हो जाएगा। ये 10 मतलब यहाँ से यहाँ 44 हो जाएगा। 1-2 इंच इधर उधर हो सकता है, इसको जरूर ध्यान में रखना, क्योंकि जब ये दीवार जोड़ा जाएगा तो प्लस्तर में भी 1 इंच इधर 1 इंच हाफ इंच प्लस्तर हो जाएगा। 1-2 इंच इधर उधर हो सकता है। फिर इसके बाद यहीं से अब यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ऐसे ट्रेड बनेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे, और इधर से भी ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब यहाँ पर ही बात करेंगे तो ये राइजर है। राइजर ये 6 इंच है। अब ट्रेड की बात करें तो ये ट्रेड 10 इंच का है। तो अब यहाँ पर ही ट्रेड कितना बनेगा, 11 ट्रेड बनेगा। तो ये वाली ट्रेड है, इसको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम एग्जाम्पल बताए हैं, यहाँ पर ये वाली ट्रेड लेके 11 ट्रेड बनेगा। इसको भी ट्रेड में गिनती करेंगे तो, और इसको अगर ट्रेड में गिनती नहीं करते हैं तो 10 बनेगा। इसको जरूर ध्यान देना। और ये राइजर यहाँ से अगर गिनती करेंगे तो 11 बनेगा यहाँ तक राइजर। तो चलिए इसको बताते हैं किस प्रकार से बना है। तो यहाँ पर ही ध्यान से देखिए, उसी प्रकार से है। यहाँ पर ही 1 ट्रेड 2 ट्रेड 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक यहाँ पर 11वां ट्रेड में ये चौताल हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ 11वां ट्रेड में ये पूरा चौताल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ ये चौताल हो गया 11वां ट्रेड में। फिर दूसरी लेयर का सेम उसी प्रकार से रहेगा फ्रेंड्स। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11वां ट्रेड में डायरेक्ट छत ढलाई में कंप्लीट हो जाएगा। अब राइजर की बात करें तो राइजर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। राइजर भी 11 रहेगा। और ये जो बीच में बच रहा है गैपिंग, वो 4 इंच बचेगा। यहाँ से यहाँ लंबाई 3 फीट रहेगा। और ट्रेड तो 10 इंच और राइजर 6 इंच। अब मोटाई की बात करें तो मोटाई भी 4 इंच रहेगा और बीच में जो गैपिंग वो भी 4 इंच रहेगा। तो जैसे यहाँ पर ही एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, यहाँ पर ही ये है सीढ़ी, और यहाँ पर ही ये जो है, यहाँ पर ही ये यहाँ से ये राइजर है और ये 10 इंच का ट्रेड है, फिर ये 6 इंच का राइजर है। और यहाँ पर ही बात करें, यहाँ से यहाँ ये 4 इंच का मोटाई है और ये 6 इंच का राइजर है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, जैसे 61 इंच रखना है। 61 इंच में पूरे में पाइप लेवल से जुड़ाई करना है। फिर 61 इंच में पाइप लेवल में जुड़ाई करना है और यहीं से हमें 110 इंच नापी करना है और 110 इंच में शटरिंग करना है। और 110 इंच में शटरिंग करने के बाद एक स्टेप पीछे ही शटर ढलाई करते समय एक स्टेप पीछे 10 इंच खत्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये वाली जो है, ये वाली स्टेप ट्रेड 11 बनेगा। जैसे 1
3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 10 और 1 यहाँ पर ही ये 11 में ये चौताल बन जाएगा 11 स्टेप में। और यहाँ पर ऊपर वाली फिर यहाँ से ध्यान देना है। देखिए ऊपर वाली को, जैसे यहाँ से एक, ये चौताल के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और लास्ट में 11वां स्टेप में ये छत में पहुंच जाना है। देखिए 11वां स्टेप में छत में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर ही समझ में आ गया। तो फ्रेंड्स, जैसे हम यहाँ पर ही बात किए, यहाँ से यहाँ ये 61 इंच जुड़ाई करना है। शटरिंग भी 61 इंच के लेवल से लगाना है और यहाँ से यहाँ 110 इंच में शटरिंग लगाना है। तो यहाँ पर ही ढलाई होके 66 इंच आएगा या 66। अब यहाँ 10 और 34 44 इंच हो रहा है। तो यहाँ पर ही 10 इंच का दीवार है। जैसे यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ 44 हो रहा है, तो 10 इंच का दीवार है, तो ये 34 बच रहा है। तो कलम खड़ा अगर 12 फीट में करते हैं तो यहाँ पर ही लगभग 34-35 इंच बचेगा आपका ये चौताल, और ये 10 इंच का दीवार रहेगा। तब अगर आप 5 इंच का इमरजेंसी में देते हैं यहाँ परिवार, तो ये 12 फीट में कलम और 5 इंच इधर बढ़ जाएगा। 34 और 5 39 इंच का चौताल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 10 इंच का दीवार देते हैं और ये चौताल अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अगर यहाँ पर 39-40 इंच का चौताल रखना चाहते हैं, तो इसको और 6 इंच कलम की दूरी को बढ़ाना पड़ेगा। इसको ध्यान से जरूर समझना, यही पर ही मेन पॉइंट है फ्रेंड्स। तो पूरी समझ में आ गया। अगर आप शटरिंग करना है, जैसे सबसे पहला फार्मूला है कि एक लेयर सीढ़ी का हाइट कितना में चढ़ाना है। तो पूरे छत का हाइट पहले पता करना है, उसको 2 से भाग देना है, फिर इंच में कन्वर्ट करेंगे, फिर ये लंबाई पता करना है और फिर लंबाई के हिसाब से उसमें ट्रेड माइनस कर देना है। ये जब हाइट पता करेंगे तो कै ट्रेड बनेगा वो पता चल जाएगा। अगर आप यहाँ पर 5 इंच का अगर आप ट्रेड देते तो कितना बनता, 12-25 60 लगभग 13 ट्रेड बनता। तो 13 को 10 से गुना करना पड़ता, तो 13 दही के 130 इंच हमें चाहिए था, 130 इंच तो नहीं बनता, तो यहाँ पर चौताल नहीं बचता। तो इसको फार्मूला को जरूर ध्यान में रखना। और ये कलम भी खड़ा उसी प्रकार से करना है, इसको भी ध्यान में रखना। पहले आप सीढ़ी का डिसाइड कर लेना, उसके बाद ही कलम खड़ा करेंगे, इसको जरूर ध्यान में रखना। और यहाँ पर ही जैसे एक लेयर ढलाई 66 इंच में कंप्लीट हो जाएगा, तो दूसरी लेयर का ढलाई 11 फीट में कंप्लीट हो जाना है। तो फ्रेंड्स, वीडियो में कहीं कोई कमी हो या समझ में नहीं आई हो तो ज़रूर कमेंट करना। और वीडियो को एक बार देखने में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, ज़रूर समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।